देखो यार ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब पैरेललोग्राम है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, प्रूफ कर रहा है वो रोम्बस है। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। तो देखो फिर इसी बात पे प्रूफ। देखो यार पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कौन सा था, क्या कि ऐसा ही फिगर बन रही थी, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना था ए बी ऑपोजिट साइड का जो सम होता है तुम्हारा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, सॉरी डी ए। ये चीज मैंने ऑलरेडी प्रूफ करी थी ना। कैसे प्रूफ करी थी याद है? ओरली फिर से बता देता हूं। ए बी प्लस सी डी को लिया था, ए बी को तोड़ा था ए आर और बी आर में, बी आर को इक्वल मैंने डाला था बी क्यू के, ए आर को मैंने इक्वल डाला था ए एस के, डी एस को डीपी के, पीसी को पी क्यू के, फिर उसको एल एच एस को लेके चला था, आर एच एस ले आया था। याद है ना? नहीं तो पीछे कॉपी में देख लेना, करवा रखा है ये क्वेश्चन मैंने। ठीक है, आज ही करवाया है। तो ये तो हमें पता है प्रूफ। ठीक है, ए बी सी डी ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी को तो मैंने ऐसे लिखे रहने दिया प्लस, क्या मैं सी डी को फिर से ए बी लिख सकता हूं? अभी बताऊंगा क्यों। बी सी को मैंने बी सी लिखे रहने दिया, क्या मैं ए डी को बी सी फिर से लिख सकता हूं? मैंने सी डी को ए बी क्यों लिखा? सी डी ये है, सी डी ये है नीचे वाली, सी डी को मैंने ए बी के बराबर क्यों लिखा? क्योंकि हमको ए बी सी डी क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन क्लास 9। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना पैरेललोग्राम में, तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों आमने सामने है। तो सी डी को फिर से ए बी लिख दिया। वैसे ही बी सी और ए डी इक्वल होंगे, तो मैंने बीसी को तो ऐसे रहने दिया, डी ए की जगह फिर से बीसी लिख दिया। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी 2ab, बीसी प्लस बीसी 2bc, 2 से 2 कट गया, ए बी किसके बराबर आ गया? बीसी के। मतलब ध्यान से समझना, अब जो बोलूंगा ऑपोजिट साइड हम लेके चले थे जो कि पैरेललोग्राम में होता है। अब हमने एलिमिनेट करके ए बी को किसके बराबर ले आए? बीसी के, है ना? ए बी को बीसी के बराबर ले आए। सिमिलरली हम कह सकते हैं डीसी भी बीसी के बराबर आ जाएगा, है ना? एडी भी डीसी के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर आपस में सारी इक्वल हो जाएंगी। ए बी बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी एफ, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। यही बताता हूं, हेंस प्रूव्ड। देखो भी देखो, ये चीज हमने ऑलरेडी प्रूफ करी थी, है ना? सीडी को मैंने मारा ए बी क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है। डीए को मारा बीसी क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। 2ab इज इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कट गया, ab bc के इक्वल आ गया, मतलब ab इज इक्वल टू bc आ गया, है ना? ऐसे ये इसकी इक्वल आ जाएगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, इससे सारी साइड्स आपस में इक्वल आ गई, तो ये रोम्बस बन गया। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। पैरेललोग्राम और रोम्बस में यही फर्क है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस अ काइंड ऑफ स्क्वायर। समझ में आया? यही था इस क्वेश्चन में। ये चीज मैंने ऑलरेडी प्रूफ तुमको बता दी थी कैसी आई। ठीक है सर